रखते हैं कि ऐसे दबे कुचले या जो भी शोषित समाज है उसमें से धर्मांतरण की जो घृणित प्रक्रिया है उसको दूर किया जाए। उनके साथ हम बैठ के उनको वही इज्जत देंगे जो हमको समाज देता है। पावन पर्व पर कहाँ सहभोज होना है, कहाँ संकीर्तन होना है, कहाँ भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, इस हेतु इस मंडल की समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। खलीलाबाद में समीक्षा बैठक की गई है जिसमें कई जनपदों के लोग आए थे। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ की जो बैठक की गई इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, किस उद्देश्य से ये बैठक की गई है। अभिनंदन जी, आज ये बैठक की गई है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, किस उद्देश्य से ये बैठक की गई है। संत रविदास जयंती के पावन पर्व पर बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक, जो कि मंडल प्रभारी होने के नाते संत कबीर नगर में आहुति की गई। समीक्षा बैठक में संगठन के हेतु तीनों जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया। ब्लॉक वाइज जहां नहीं गठन है उस गठन हेतु निर्देशित किया गया। संत रविदास के पावन पर्व पर कहाँ सहभोज होना है, कहाँ संकीर्तन होना है, कहाँ भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, इस हेतु इस मंडल की समीक्षा बैठक में चर्चा हुआ। क्या रणनीति बनाई गई है, किस तरह से आप लोग संत रविदास जी की जयंती को मनाएंगे। संत रविदास जी एक महान संत थे। ऐसे में किसी भी संत की जयंती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद की जयंती हो, चाहे संत कबीरदास जी का हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, उसमें हिंदू संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसमें एक नंबर पर विश्व हिंदू महासंघ अपनी अहम भूमिका के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ पर समीक्षा बैठक में तमाम चर्चाएं हुई, सारे लोगों ने अपनी बात को रखा। सभी बड़े पदाधिकारियों ने, छोटे पदाधिकारी, जितने कार्यकर्ता आए थे, सारे लोगों ने अपनी बात को रखा। कितने जगहों से लोग आए थे आज इस समीक्षा बैठक में। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक थी। बस्ती मंडल के में 3 जिले आते हैं। बस्ती मंडल के एक जिला बस्ती, यशस्वी जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी पूरी कार्यकारिणी लेकर के आए थे। सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष भाई सुनील तिवारी जी पूरी कार्यकारिणी लेकर के आए थे, पूरा जिला कमेटी लेकर के आए थे। यहाँ के जिला अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी जी पूरा कार्यकारिणी लेकर के आए थे। और सारे लोगों ने एक रूप में एक संगठित होकर के कहा कि संत रविदास जयंती को ऐसा मनाया जाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और भी लोग आइए बातचीत करते हैं कि संत रविदास जी की जयंती जो आप लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति बनाए हैं, किस तरह से मनाएंगे। संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती विश्व हिंदू महासंघ पूर्व से मनाता आ रहा है। पूज्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन वैद्यनाथ महाराज जी का जो सपना रहा है सामाजिक समरसता को स्थापित करने का, और संत श्रोमणी रविदास से बड़ा कोई नाम इस पृथ्वी पे नहीं है कि जिससे सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके। इसलिए विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को एक भव्य और दिव्य रूप में मनाना चाह रहा है। उसी कड़ी में आपके जनपद संत कबीर नगर में उपस्थित हुआ हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के वार्तालाप किया हूं और कार्यकर्ताओं को रूपरेखा दी गई, टारगेट दिया गया। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया हूं। आए हुए छायाकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि संत श्रोमणी रविदास जी के प्रति जो भी उनकी जीवन लीला है उसका प्रकाशन होना चाहिए। और संत श्रोमणी रविदास जी इस युग के एक बड़े उन संतों में संत हुए जिन्होंने कहा मन चंगा कठौती में गंगा। चलिए ठीक, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका। अखंड प्रताप सिंह, प्रदेश मंत्री। अखंड जी, ये बताएं संत रविदास की जयंती कैसे मनाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसमें। हिंदू समाज के जो संत रविदास जी के वंशज हैं उनमें सबसे ज्यादा धर्मांतरण का लाभ लोगों को दिखाई देता है। इस संत रविदास जयंती के अवसर पे हम विश्व हिंदू महासंघ के लोग सबसे पहले कि ऐसे दबे कुचले या जो भी शोषित समाज है उसमें से धर्मांतरण की जो घृणित प्रक्रिया है उसको दूर किया जाए। उनके साथ हम बैठ के
उनको वही इज्जत देंगे जो हमको समाज देता है। तो कैसे रोक पाएंगे? देखा जाता है कि लोग पैसे के कारण वहां पे धर्मांतरण कर रहे हैं। जब हम प्रतिष्ठा देंगे उनको अपने साथ बैठाएंगे और ईसाई या अन्य मशीनरीज को उनसे दूर रहने की चेतावनी देंगे। अगर वह नहीं मानेंगे तो बाकी शासन प्रशासन उनको हर तरह से दंडित करने का काम करेगा। आज धर्मांतरण कोई जबरदस्ती हमको नहीं कर सकता है। हमारे किसी भी दलित भाई के साथ अगर धर्मांतरण की कार्रवाई कहीं होती है और विश्व हिंदू महासंघ उसका डट के विरोध करता है। कई बार बस्ती में, सिद्धार्थनगर में उन सब के मंसूबों को हम लोगों ने नाकाम किया है और योगी सरकार के लाभों को उन तक पहुंचाया है। क्या ईसाई और अन्य मिशनरियों के लोग जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं? एकदम कराते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, रोग के बहाने, हर चीज के कुछ न कुछ बहाना करके उन गरीबों को बरगलाते हैं और उनको धर्मांतरण करने के लिए लाभ देने की योजना बनाते हैं। प्रशासन भी इस पे काम करता है लेकिन पूरी तरह से धर्मांतरण रुक नहीं पा रहा है। जब हम बताएंगे उनको, प्रशासन को, कि इस जगह पे धर्मांतरण की चोरी से कार्रवाई करते हैं। एक जगह इतवार को इकट्ठा हो गए, पहले तो इलाज का बहाना लेते हैं, बाद में उसको धीरे से कहेंगे कि प्रभु यीशु बहुत बड़े हैं। हम नहीं कहते यीशु खराब है, लेकिन हमारे हनुमान जी भी कम नहीं है। हर रोग का ना सह रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करेंगे, अपने दुख दर्द का निवारण उनसे करा लेंगे। अगर लोग नहीं मानते तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? हम ईसाई मशीनरियों को यहाँ से मजबूती से खदेड़ने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, फिर लौटते हैं हमारे साथ। देखिए बस्ती से आए हुए हैं, क्या नाम आपका? अखिलेश सिंह जी, ये बताइए आज जो बस्ती से आपका संत कबीरनगर जिले में आगमन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया अभिनंदन तिवारी जी को, और उनके मार्गदर्शन में बैठक हुआ तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी के संयोजन में बैठक संपन्न हुआ है। और बैठक में निर्णय लिया गया कि तीनों जिले में भव्य रूप से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। और रविदास जी की जयंती जो हम लोग मनाते हैं, पहले कभी न कभी एक जात विशेष से लोग जुड़ाव किए, कहीं न कहीं उनके मन में एक भ्रम डाला गया और कहीं न कहीं उनके साथ गलत होता था। तो उस चीज को गोरक्ष पीठ ने शुरू किया था कि हम खिचड़ी साहब उनके साथ बैठ करके खिचड़ी साहब का कार्यक्रम करेंगे, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा। तो जो हमारा संगठन है, इसके अगुआ गोरक्ष पीठाधीश्वर है, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग गांव-गांव जहां दलित बस्तियां हैं, वहां पे हम लोग खिचड़ी साहब का आयोजन करेंगे। और जो हमारे दलित भाई हैं, उनके साथ हम लोग खिचड़ी साहब का कार्यक्रम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर उन्हें हम अपने दिल से लगाने का कार्य। अभी आपके प्रदेश पदाधिकारी ने बताया कि दलित समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, रणनीति साफ है। ईसाई कसाई हमारे संगठन का नीति है। ईसाई कसाई जहां मिल जाएंगे, अगर प्रशासन उनको सही कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो हम उन्हें सही करने का कार्य करेंगे, उनको सुधारने के लिए हर कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से हिंदू महासंघ के लोगों ने यहाँ पे बैठक की है और संत रविदास की जयंती मनाने को लेकर के रणनीति बनाई। हालांकि इन लोगों ने यह भी कहा है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको भी पहले खुद रोकेंगे, यदि नहीं मानते तो प्रशासन स्तर से रोकने का काम किया जाएगा। खबर पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।